पश्चात अब बात करते हैं सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है। सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर ही सूरसागर की रचना की है और सूरसागर में एक अंश भ्रमर गीत के नाम से आता है, किंतु उन्होंने अनेक नवीनताओं का समावेश और अपनी मौलिकता का प्रदर्शन भी भ्रमर गीत में किया है। और सर्वप्रथम सूरदास जी ने हिंदी में भ्रमर गीत के अनुसार ही उद्धव जो हैं ब्रज में आकर नंद और यशोदा के समीप नहीं जाते, बल्कि वो गोपियां दूर से ही उनके रथ को देख लेती हैं और गोपियां ये सोचती हैं कि संभवतः श्री कृष्ण जो है मथुरा से ब्रज आ गए हैं। और बाद में पता चलता है कि कृष्ण सखा उद्धव उनको मिलते हैं और गोपियों ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। उद्धव जी गोपियों को कृष्ण के मोह से दूर करने के लिए ज्ञान की बातें करने लगे, चूँकि श्री कृष्ण का उद्धव को ब्रज भेजना और गोपियों के सम्मुख अपना संदेश देना उनका मुख्य उद्देश्य था कि उद्धव को ये भ्रम पैदा हो गया था कि वो ही दुनिया में सबसे ज्ञानी है। और चूँकि वो निर्गुणोपासक वो रहा है, तो मुख्य रूप से श्री कृष्ण ने उद्धव का जो घमंड है, ज्ञान का घमंड कम करने के लिए और प्रेम की ओर उन्मुख करने के लिए गोपियों के सम्मुख उद्धव को भेजा। तो उद्धव जी गोपियों को कृष्ण के मोह से दूर करने के लिए ज्ञान की बातें करने लगे। गोपियां उनकी बातों का उत्तर देती हैं और गोपियों के उत्तर में श्रीमद् भागवत के भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास जी ने ही भ्रमर की कल्पना करके गोपियों द्वारा भ्रमर, अली या मधुप, जो कि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं, आदि संबोधनों द्वारा उनकी दशा का चित्रण करना प्रारंभ किया है। और सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के आधार पर ही एक ओर ज्ञान की निरस्ता और दूसरी ओर भक्ति की सरसता दिखाकर भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। दूसरी ओर विरह और उपालंब काव्य का एक अनुपम आदर्श भ्रमर गीत के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। गोपियां कभी अपना सहज लिरिकाई का प्रेम कहकर उद्धव के सम्मुख अपनी विवशता प्रकट करती हैं और कभी एक हु तो सो गयो श्याम संग के आधारे ईश कह कर के वो उद्धव को उलाहनाएं देती हैं। जब उद्धव कहते हैं कि कृष्ण का प्रेम छोड़ करके तुम उस निर्गुण निराकार ईश्वर से प्रेम करो, तो गोपियां कहती हैं कि ऊधो मन ना ही 10-20, कि उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, जो एक था वो कृष्ण के संग लगा हुआ है और अब हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म से कैसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के द्वारा जो उद्धव के निराकार ब्रह्म को भेजने में असमर्थता वो प्रकट करती हैं, तो दूसरी ओर ज्ञान मार्ग का उपहास भी करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव जी उनके सहज प्रेम को देखकर चुप हो जाते हैं और गोपियों की सहृदयता, सहजता और भावुकता और चतुरता को देखकर उद्धव जी का ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाता है और वे निरुत्तर होकर के मथुरा लौट जाते हैं और वहाँ पहुँचकर कृष्ण को ब्रज जाने की प्रार्थना करते हैं। तो कृष्ण जी उद्धव के इस भाव को देखकर कहने लगते हैं,